नमस्ते। धन त्रयोदशी पर यमदीप क्यों जलाया जाता है, आज इसके बारे में बात करेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार एक राजा थे, हिम। राजा हिम का एक पुत्र था। जब उस पुत्र का जन्म हुआ तो ऐसा बताया गया कि जब इसका विवाह होगा, विवाह के चौथे ही दिन पर इसकी मृत्यु हो जाएगी। इस कारण से राजा बड़े परेशान थे, पर समय निकलता गया और जब यह पुत्र 16 साल का हुआ, राजकुमार 16 वर्ष के हुए, तब राजा को चिंता सताने लगी कि यदि राजकुमार का विवाह करेंगे तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो क्या करें। ऐसे में एक राजकुमारी आई और उसने बोला कि मैं आपके पुत्र से विवाह करना चाहती हूँ, और मेरी जो अपने व्रत में, अपने तप में जो मेरा विश्वास है, मुझे मालूम है कि उसके कारण से राजकुमार की मृत्यु नहीं होगी। आप मेरा विवाह इनसे करा दीजिए। राजा हिम ने दोनों का विवाह करा दिया। अब जैसे ही विवाह के बाद चौथा दिन आया, उस राजकुमारी ने क्या करा, यमदेव के निमित्त द्वार पर, महल के आसपास, सब जगह पर बहुत सारे दीप प्रज्वलित कर दिए, यानी कि दीप जला दिए, जिसके कारण कि कोई आसानी से समझ नहीं सके कि कहाँ द्वार है, किस तरह से हम देखें। साथ ही जो धन था, सोना चांदी वगैरह, वो भी सारा उसने ऐसे रास्ते पे बिछा दिया कि उनकी दियों की चमक से सोने चांदी पर जब उनका प्रकाश आ रहा था तो वो और ज्यादा चमकने लगे। और साथ ही वह खूब अच्छे भजन वगैरह गाने लगी, जिससे कि राजकुमार को नींद ना आए, वो जागृत अवस्था में रहे। चूंकि इसमें ऐसा था कि राजकुमार को एक सांप आके डसेगा और उससे उसकी मृत्यु होगी, इसलिए राजकुमारी ने द्वार पर बहुत ही ज्यादा दिए लगा के रखे हुए थे जलाकर। जैसा भाग्य में लिखा था कि सर्प आएगा, यमराज सर्प के रूप में वहां आए, पर चूंकि दियों के प्रकाश के कारण से सर्प रूप में यमराज देख नहीं पाए कि कहाँ द्वार है, किस तरह से वे अंदर जाएं। साथ ही जो मधुर ध्वनि में राजकुमारी भजन गा रही थी, इससे भी इतना मोहित हो गए कि वो अंदर जाना ही भूल गए। पूरी रात इसी तरह से भजन में और दीपों की प्रकाश में निकल गई। सुबह जैसे ही हुई, यमराज को ध्यान आया कि अरे, मैं तो जिस काम से आया था ये काम रह गया। फिर यमराज ने, चूंकि वो बड़ा प्रभावित हुए थे राजकुमारी के अपने धर्म पर विश्वास से, इसलिए उन्होंने राजकुमार को जीवन दान प्रदान कर दिया, और साथ ही यह आशीर्वाद दिया कि जो भी कोई धन त्रयोदशी पर यमदेव के निमित्त दिया जलाएंगे, उनको भी दीर्घायु की प्राप्ति होगी। इसीलिए यह एक प्रथा बनी हुई है कि धन त्रयोदशी की शाम को, यानी कि जब प्रदोष काल होता है, जैसे ही सूर्यास्त होता है उस समय के आसपास का समय, उस समय पर घर के दक्षिण दिशा की तरफ, क्योंकि जो दक्षिण दिशा है वह यमदेव की दिशा है, तो अगर आपके घर के गार्डन, बालकनी, ऐसी कोई खुली जगह जहां से आकाश दिखाई देता है, वहां पर आप तिल के तेल का चौमुखी दिया, यानी कि जिसमें दो बातियां क्रॉस करके लगाई गई हों, ऐसा चौमुखी दिया जलाएं। कुछ नैवेद्य प्रसाद रूप में आप साथ ही यमदेव के निमित्त रखें। इससे आपके परिवार के सदस्यों को दीर्घायु प्राप्त होगी। हर वर्ष यमदेव के निमित्त यह करना चाहिए, परिवार को आकस्मिक मृत्यु से बचाने के लिए। तो इस बार 29 अक्टूबर को धन त्रयोदशी की शाम में, प्रदोष काल में आप यह जलाएं। जो धन त्रयोदशी 29 अक्टूबर को है, इस समय प्रदोष काल जो रहेगा वह 1739 से लेकर 2014 तक है। उस समय पर आप कर सकते हैं। 17 मतलब कि आप ये कहिए कि शाम को 5:40 से लेकर 8:14 के बीच में
आप यमदेव के निमित्त दिया जला सकते हैं। तो यह आप ज़रूर से जलाएँ और जो नैवेद्य है, घर के लोग बाद में खा सकते हैं। धन्यवाद।